Section 32 allows a deduction in respect of depreciation resulting from the diminution or exhaustion in the value of certain capital asset. मतलब ये बेसिकली ये बता रहा है कि सेक्शन 32 अलाउ करता है आपको एक्सपेंसेस एज अ डिडक्शन बुक करने के लिए। डेप्रिसिएशन आपको फिक्स एसेट पे लेना पड़ेगा और वो आप एक्सपेंस में भी दिखा सकते हो, यही बात है। द एसेट शुड बी एक्चुअली यूज बाय द एसएससी फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। और जो एसेट्स आपने खरीदे या फिर भाड़े खरीदे हैं, आपने जो एसेट्स आपने खरीदे हैं उसको आपको यूज़ करना चाहिए एक्चुअली। एसएससी शुड बी द ओनर ऑफ सच एसेट होली और पार्शली। डेप्रिसिएशन एसेट पार्शली ओन बाय द एसएससी शुड बी अलाउड टू द एक्सटेंट ऑफ द शेयर। भले आपने शेयर्स फुल्ली ओन किया हो या पार्शली ओन किया हो, अगर फुल्ली ओन किया हो तो फुल डेप्रिसिएशन मिलेगा, आप पार्टली ओन किया हो तो पार्टली डेप्रिसिएशन आप बुक कर सकते हैं अपने बुक में, यानी एक्सपेंस लिख सकते हैं। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट्स, तो पहला तो क्लासिफिकेशन कर लेंगे इंटेंजिबल और टेंजिबल एसेट्स में। तो टेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है? टेंजिबल एसेट्स में एक क्लासिफिकेशन, एक ब्लॉक ऑफ एसेट्स है। अभी हम लोग ब्लॉक ऑफ एसेट्स से बात करेंगे। ब्लॉक ऑफ एसेट्स है एक बिल्डिंग, दूसरा है फर्नीचर, तीसरा है प्लांट एंड मशीनरी। और इनटेंजिबल एसेट्स में जो चौथा ब्लॉक है वो इंटेंजिबल एसेट है। ब्लॉक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मेरे पास ऐसा बहुत सारा बिल्डिंग का, ब्लॉक 1 की बात करता हूँ, अगर मेरे पास बहुत सारी बिल्डिंग है तो सभी बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन मैं एक साथ ले लूँगा, इसलिए मैं उसको ब्लॉक में डाल रहा हूँ। सेम रेट सेम क्लास वो हम लोग ले लेंगे एक साथ। अभी मैं आगे बताता हूँ सेम रेट सेम क्लास क्या होता है, पहले इसका डेप्रिसिएशन जान लेते हैं हम लोग। तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग आप अगर रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हो, बिल्डिंग विच आर यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पस एक्सेप्ट होटल एंड बोर्डिंग हाउसेस 5%। ठीक है, आप रेसिडेंशियल पर्पस के लिए कर रहे हो, रेसिडेंशियल पर्पस जहाँ पे आप रहने के लिए दिए हो, तो आपको 5% डेप्रिसिएशन अलाउड है, नहीं तो 10%। आप कमर्शियल पर्पस पे दे रहे हो तो 10% अलाउड है डेप्रिसिएशन। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बिल्डिंग विच आर यूज फॉर रेसिडेंशियल पर्पसेस एक्सेप्ट होटल एंड बोर्डिंग हाउसेस 5%। यानी आप बिल्डिंग को यूज़ कर रहे हो एज ए रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी तो 5% डेप्रिसिएशन मिलेगा। अगर आप दूसरे पर्पस के लिए यूज़ करो, जैसे कमर्शियल पर्पस के लिए आप यूज़ करो, उसमें प्रोडक्शन फैसिलिटी चालू कर दिया आपने, बिजनेस अपना चालू कर दिया, तो 10% मिलेगा। टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर, यानी टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर मतलब आप समझ गए टेम्प्रेरी, ये थोड़े टाइम के लिए कुछ बनाया हुआ होगा, जैसे बिल्डिंग का भी कंस्ट्रक्शन अभी चालू है तो ग्राउंड फ्लोर ही अभी तक बना हुआ, टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर वो उसका लेआउट बना हुआ है छोटा सा, तो उसके ऊपर 40% मिलेगा। जो खर्चा हुआ है, जितने का वैल्यू है उसका 40% मिलेगा। फर्नीचर, अभी एक ब्लॉक हो गया बिल्डिंग का, जहाँ पे हमने देखा जहाँ पे हमने रेसिडेंट पर्पस, जनरल पर्पस और टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। रेसिडेंट पे 5%, जनरल पर्पस पे 10%, टेम्प्रेरी पे 40%। अब नेक्स्ट ब्लॉक है फर्नीचर का, जहाँ पे स्ट्रेट है 10% है, कोई भी फर्नीचर हो 10% डेप्रिसिएशन। अब तीसरा ब्लॉक पे आते हैं प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी क्या होता है? अभी प्लांट एंड मशीनरी बहुत चीज़ें इंक्लूडेड है और उसके अलग अलग रेट भी है। तो सबसे पहला मोटर व्हीकल, अगर आपका बिजनेस है मोटर व्हीकल भाड़े पे देने का तो आपको 30% डेप्रिसिएशन मिलेगा मोटर व्हीकल पे। अगर किसी और पर्पज़ के लिए रख रहे हो बिजनेस में तो 15%। अभी समझे? अगर आपका टूल्स एंड ट्रांसपोर्ट का ये एजेंसी का है जहाँ पे आप भाड़े पे गाड़ी देते हो, अगर वो बिज़नेस है तो आपको 30% डेप्रिसिएशन मिलेगा आपके व्हीकल पे। अगर आप किसी और पर्पज़ के लिए, यानी आपका दूसरा ही बिज़नेस है, जैसे कॉटन का बिज़नेस है, कॉटन का शर्ट बनाने का बिज़नेस है, लेकिन आप गाड़ी इधर से उधर मतलब बिज़नेस पर्पज़ के लिए जाने के लिए रखते हो, तो उस गाड़ी के वैल्यू पे 15% डेप्रिसिएशन अलाउड होगा। शिप्स जहाज, आपको उसके ऊपर 20% डेप्रिसिएशन अलाउड है। एयरक्राफ्ट्स 40% अलाउड है। कंप्यूटर लैपटॉप, अभी कंप्यूटर लैपटॉप और दूसरे एसेसरीज भी इंक्लूडेड है, जैसे प्रिंटर, स्कैनर और भी जो कंप्यूटर के एसेसरीज है वो इंक्लूड है। इसके ऊपर भी टोटल पे 40%। बुक्स के ऊपर भी 40% है आपको डेप्रिसिएशन मिलेगा। जो आप प्रोफेशनल बुक लेते हो या फिर दूसरा बुक भी लेते हो जो बिजनेस के रिलेटेड है, जैसा मैगजीन, बिजनेस मैगजीन आप ले रहे हो तो उसके ऊपर 40% इंक्लूडेड है, 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा। विंड मिल्स एंड इक्विपमेंट, यानी विंड मिल्स एंड इक्विपमेंट इंस्टॉल बिफोर 1 अप्रैल 2014। अगर आपने विंड मिल और इक्विपमेंट, जैसे आप विंड एनर्जी क्रिएट करते हो तो उसके लिए आप विंड मिल्स आप रखे हो एज अ बिजनेस इन असेट्स, उसके ऊपर आप उसको इंस्टॉल किया आपने 1 अप्रैल 2014 से पहले आपने बिजनेस चालू करा, तभी से आपने इंस्टॉल किया है 1 अप्रैल 2014 के पहले, तो आपको 15% डेप्रिसिएशन मिलेगा। और 1 अप्रैल 2014 और उसके बाद आपको 40% डेप्रिसिएशन मिलेगा।
अगर आपने इंस्टॉल बाद में किया, जैसे आपने एक मशीन इंस्टॉल किया 1 अप्रैल 2014 के पहले, तो उसके बाद 15% हमेशा मिलेगा। और उसके बाद आपने 2014 के बाद 2015-16 कभी भी 1 अप्रैल 2014 के बाद आपने कोई भी अलग मशीनरी इंस्टॉल किया तो उसके बाद 40% मिलते जाएगा। एक बार जब इंस्टॉल किया तो उसके ऊपर उसी रेट से डेप्रिसिएशन मिलते जाएगा जिस रेट से वो जहाँ पे जिस ईयर में वो इंस्टॉल किया है। पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, अभी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जहाँ से पॉल्यूशन आता है उन लोग को पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट डालना पड़ता है, तो उसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन मिलेगा क्योंकि वो फिक्स एसेट्स हो गया। हम लोग को गवर्नमेंट के नाम्स को कंप्लाई करना पड़ता है, इसलिए वो फिक्स एसेट्स में आता है, इसलिए उसके ऊपर भी 15% डेप्रिसिएशन है। अदर प्लांट एंड मशीन, अगर इसमें से कोई भी इंक्लूडेड नहीं है या जनरल में दिया होगा आपको क्वेश्चन में कि प्लांट एंड मशीनरी, तो उसके ऊपर हम लोग अज्यूम करेंगे कि 15% डेप्रिसिएशन है। ये जनरल है, अगर जब तक हम लोग को बताया नहीं गया हो कि कौन सा प्लांट एंड मशीनरी है। ऑयल वेल्स पे 25% है, ऑयल वेल्स तेल का कुआं। अभी इंटेंजिबल एसेट्स ब्लॉक 4, मैंडेटरी टू क्लेम डेप्रिसिएशन फॉर ऑल एसेट। अभी इंटेंजिबल एसेट्स ब्लॉक 4 25% परफेक्ट है, फ्लैट है, यानी आप पेटेंट लेते हो कॉपीराइट से आपके पास या कोई भी इंटेंजिबल एसेट से तो 25% फ्लैट। अभी डेप्रिसिएशन क्लेम करना सभी के लिए मैंडेटरी है। डेप्रिसिएशन फॉर रेट फॉर कंप्यूटर एसेसरीज 40%, जहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि कंप्यूटर लैपटॉप और उसके एसेसरीज पे 40% डेप्रिसिएशन है। अभी मेथड और डेप्रिसिएशन, अभी हम लोग को पता है कि मेथड क्या